नमस्ते। आयुर्वेद के अनुसार रात में कच्चा सलाद खाने से पेट में सूजन क्यों होती है? दोस्तों, अगर आप इनमें से एक हैं कि रात में कच्चा सलाद आप खाते हैं, जिसे हेल्दी समझ करके खाते हैं, कि लिवर्स के लिए डाइजेस्टिव रूपों में आप समझ करके खाते हैं, लेकिन फायदा होने के बजाय जब आप सुबह उठते हैं तो पेट भारी भारी लगते हैं, आपकी अपच की स्थिति बन जाती है, ब्लॉटिंग की स्थिति बन जाती है और पेट में दर्द और खट्टी ढकारी जैसी स्थिति भी आने लगती है। दोस्तों, अगर आप भी ऐसा करते हैं, समझ में नहीं आता है कि रात में तो मैंने एक हेल्दी खाना खाया, सलाद खाया जो पाचन के लिए अच्छा होता है, ये समझ करके आपने खाया, लेकिन सुबह आप उठे तो आपकी पेट भारी भारी जैसी स्थिति दिखने को मिली। अगर आप इनमें से एक हैं तो रुकिए, आप एक आयुर्वेद के अनुसार रात में कच्चा सलाद खाने से आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, जिसे भारी मिस्टेक के रूप में आप समझ सकते हैं। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं भनोत कुमार फ्रॉम जय बालाजी आयुर्वेद, पलामू, झारखंड। इस तरह के यूजफुल हेल्थ टिप्स मैं लाते रहता हूं। चैनल पे पहली बार हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें और बेल आइकन भी दबाएं। वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। आजकल चारों तरफ यही बताया जाता है, डॉक्टर भी एडवाइस करते हैं कि सलाद खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें उच्च लेवल का फाइबर होता है, प्रोटीन्स होता है, मिनरल्स होता है और हमारे लिवर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। यहाँ तक कि ऑल ओवर हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया फायदा दिलाता है। लेकिन यह महत्वपूर्ण ये नहीं है कि इसमें कितना मिनरल्स, विटामिन्स और फायदेमंद चीज़ें हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप किस टाइम पे खाते हैं, किस समय खाते हैं और कब खाते हैं, कितना खाते हैं, इस बात के ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों, अगर रात में कच्चा सलाद खाने से आपको नुकसान क्यों होते हैं, इसके पीछे की असली वजह क्या है, जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अग्नि के सिद्धांत को आपको समझना होगा। अग्नि का सिद्धांत एक साइकिल की तरह है। जिस तरह से नेचुरली तौर पे सूरज सुबह से धीमी धीमी दोपहर में तेज होती है और शाम होते होते उसकी आंच अग्नि कम हो जाती है, रात्रि में बिल्कुल नहीं रहती है। ऐसे ही हमारा पेट की जठराग्नि होती है जो लिवर में पचाने का काम करती है। दोपहर में यह अग्नि तेज होती है और शाम होते होते धीमी पड़ने लगती है। यानी कि जब आपकी आंच पचाने की धीमी हो, उस समय अगर आप पानी डाल देते हैं तो यह आंच और धीमी पड़ जाती है। ठीक इसी तरह से यह काम करता है। रात में जब आपकी अग्नि पचाने की जठराग्नि की क्षमता काफी कम होती है, उस समय आप धीरे धीरे वैसे खाद्य पदार्थों को खाते हैं जो बिल्कुल ठंडा होते हैं। जैसे सलाद कच्चे रूपों में आप भरपूर ले लेते हैं, जिसमें फाइबर और जिसकी तासीर काफी ठंडी होती है। इसकी वजह से वो जठराग्नि यानी पचाने की क्षमता धीमी पड़ जाती है, काफी कम हो जाती है, जिससे आपका भोजन पूर्ण रूप से सुपाच्य नहीं बन पाता है। डाइजेस्टिव हेल्थ आपका बहुत बढ़िया काम नहीं कर पाता है। रात्रि में हमारा शरीर खुद को हील करने का, रिचार्ज करने का, लिवर्स को पचाने के लिए आराम करने का होता है। लेकिन अगर रात में भारी भरकम भोजन, गरिष्ठ भोजन का आप करते हैं तो यह डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। दोस्तों, जिस समय हमारे शरीर को हीलिंग करने का समय होता है, खुद को रिचार्ज करने का समय होता है, आराम करने का समय होता है, रिपेयर करने का समय होता है, उस समय अगर आप लिवर्स में ऐसे खाद्य पदार्थों को खाते हैं जिसमें पचाने में काफ़ी समय लगता है, जिसकी वजह से आपके बॉडी का स्वास्थ्य गिरने लगता है और आपका डाइजेस्टिव हेल्थ खराब हो जाता है। रात्रि में जठराग्नि का मोशन काफ़ी स्लो होता है। उस समय ठंडी चीज़ों को अगर आप सेवन करते हैं, उच्च फाइबर वाले खाद्य पदार्थ सलाद का सेवन करते हैं, तो यह पचता नहीं है, बल्कि वह एक एसिडिटी फॉर्म करता है, अम्ल बनाता है और वात दोष को उत्पन्न करता है। दोस्तों, हमारा शरीर त्रिदोषज से बना है, यानी त्रिदोषज को बैलेंस रख करके हमारा शरीर डेवलप होता है, जिसे वात, पित्त और कफ के नाम से आप जानते हैं। यही जब हमारे बॉडी में त्रिदोषज अनबैलेंस हो जाते हैं तो हमारी बॉडी का स्वास्थ्य गिरने लगता है, बॉडी का ऑर्गन डैमेज होने लगता है। इनमें से महत्वपूर्ण है वात और अम्ल। वात की तासीर ठंडी होती है,
जब आप रात्रि में भोजन करते हैं तो ऐसे ही रात्रि में तासीर ठंडी होती है, और जब सलाद का सेवन करते हैं तो यह वात दोष को उत्पन्न करता है। जब वात दोष उत्पन्न होता है तो एसिडिटी फॉर्म होने लगती है, लिवर्स में अम्ल बनने लगते हैं, आपका पेट पूरी तरह साफ नहीं हो पाता है, पेट फूलने लगती है, पेट बाहर की ओर निकलने लगते हैं। यहाँ तक कि वात दोष बढ़ने से आपका बॉडी में दर्द की समस्याएं भी आने लगती है। तो ध्यान दीजिए, अगर दर्द की समस्याएं आ रही है तो कहीं आप वात दोष वाले खाद्य पदार्थों को रात्रि में तो नहीं न खा रहे हैं, जिसकी तासीर काफ़ी ठंडी होती है। दोस्तों, अब आते हैं अम्ल का निर्माण। जब आप जानते हैं कि वात दोष उत्पन्न होते हैं तो अम्ल आपके बॉडी में बनने लगते हैं। ये अम्ल एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे लिवर्स की आंतों में जम जाता है और धीरे धीरे हमारे बॉडी के हर धमनियों के माध्यम से उस चैनल को ब्लॉक कर देते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन का काम करते हैं। जी हाँ, वही चैनल जो नर्व सिस्टम के नाम से आप जानते हैं। ब्लड सर्कुलेशन सही रूप से नहीं होने देते हैं, जिससे हमारे ऑर्गन्स धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगते हैं। ऐसे में इस टॉक्सिन को दूर करने का, वात को अपने से दूर रखने का बस एक ही फॉर्मूला है, जो आयुर्वेद के अनुसार और मेडिकल साइंस के अनुसार रात्रि में गरिष्ठ भोजन का सेवन नहीं करनी चाहिए और रात्रि में ठंडी तासीर की भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जो वात और अम्ल दोषों को उत्पन्न करते हैं। अब आती है बारी रात में क्या खानी चाहिए। यानी डिनर में आपको ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करनी चाहिए जो पूर्ण रूप से पचा हुआ और हल्के भोजन हो, जिसमें हरी और पत्तेदार सब्जियां पकी हुई हो। दूसरा, आप सूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डाइजेस्टिव हेल्थ आपका बढ़िया नहीं है तो इसमें आप मूंग दाल से बनी हुई खिचड़ी का भी सेवन कर सकते हैं, जो भरपूर प्रोटीन से होते हैं, पौष्टिक होते हैं और पचने में काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं। सुपाच्य होने के साथ साथ आपके बॉडी के लिए एनर्जी भी देने का काम करते हैं। दोस्तों, रात्रि में गरिष्ठ भोजन खाने से बचें और हल्के खाद्य पदार्थ जो सुपाच्य भोजन होते हैं उसे आपको करनी चाहिए। दोस्तों, सलाद का सेवन आपको दिन में करनी चाहिए। आप सुबह नाश्ते के साथ ले सकते हैं और भरपूर मात्रा में सलाद का सेवन आपको दोपहर में लेनी चाहिए, जिसे आप लंच टाइम में आप कह सकते हैं। यानी कि जिसमें आपकी जठराग्नि पूर्ण रूप से तेज होती है, उस समय सलाद आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदे दिलाने का काम करेंगे। अगर आपकी ब्लॉटिंग की स्थिति बनती है, पेट साफ नहीं रहता है, तो कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो घरेलू उपचार में आप शामिल करके आसानी से निकले हुए बाहर पेट को आप ठीक कर सकते हैं। जिससे अजवाइन या सौंफ का चाय आप कर सकते हैं। 1 चम्मच आप 1 गिलास गर्म पानी में बॉयल करें। स्वाद के लिए आप हल्की नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको लिवर को, मोटापा को कम करने के साथ साथ आपके भोजन को पचाने का काम करते हैं। दूसरे नंबर पे आप अदरक की चाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको लिवर्स की आंतों को आराम देने के साथ साथ अम्ल को भी बाहर निकालते हैं और ब्लॉटिंग की समस्या को तुरंत इंस्टेंट रिलीफ देने का काम करते हैं। अगर आपकी मोटापा, ब्लॉटिंग, डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक नहीं है तो आप फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के साथ साथ फिजिकल शारीरिक एक्टिविटी में एक्सरसाइज आप करें, आपको ये फायदे दिलाने का काम करेंगे। दोस्तों, हमें भरोसा है कि ये जानकारी आपको काम की लगी होगी। चैनल पे पहली बार हैं, लाइक जरूर करें, हाइप जरूर करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। इसी तरह के यूजफुल हेल्थ टिप्स आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।